हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट भी किया है। हेलीकॉप्टर हादसे का दुखद समाचार मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। ये पोस्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही एक समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ की थी सीएम धामी ने, और अब इस दुखद हादसे के बाद ये पोस्ट उनका देखने को मिला है। दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए थे। हेली कंपनियों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो तय मानक है उनका ही पालन किया जाए, जो रूल्स हैं उनका पालन किया जाए। हालांकि खराब मौसम की वजह से कई बार ऐसी जो दुर्घटनाएं वो सामने आती हैं, और पिछले अगर हम 1.5 महीने की बात करें तब से जब से केदारनाथ यात्रा शुरू हुई है, ऐसे में जो तीर्थयात्री हैं वो हेलीकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और खराब मौसम की वजह से इस प्रकार के हालात बन जाते हैं। और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि मरने वालों के आंकड़े में इजाफा हुआ है 7, यानी कि सभी 7 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट को मिलाकर सभी 7 लोगों की मौत इस दुखद हादसे में हो गई है। तो पायलट को मिलाकर 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये सुबह दुखद और बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में ये हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया था, और अब तक हुए हादसों की बात करें तो लगभग 13 लोगों की मौत की जानकारी पिछले 4 हादसों में हुई है, और इस हादसे में 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या है अपडेट? जैसे कि मैं बताना चाहूँ, इस जो घटना हेलीकॉप्टर की घटना हुई है गौरीकुंड से करीबन कह सकते हैं कि जो केदारनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव गौरीकुंड है, यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर ऊपर जो खड़ी चढ़ाई है 84 एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे घटना हुई। आज सुबह 5:30 बजे की घटना है, जब केदारनाथ धाम से आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर नीचे गुप्तकाशी आ रहा था, उस समय घटना हुई। अब जाके जो इस घटना में अपडेट आया है, बताया जा रहा है कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 छोटे बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें एक 23 महीने की बच्चे बताए जा रहे थे, एक 10 साल की बच्ची बताई जा रही है। कुल मिला के अभी यहाँ कंफर्म नहीं हो पाया है ये यात्री कहाँ गए थे, पर लेकिन इतना कंफर्म हो पाया है कि इस घटना में एक स्थानीय जो टेम्पल कमेटी के कर्मचारी हैं उनकी भी इसमें मौत हुई है, जबकि जो अन्य यात्री हैं उनकी भी पता ही जा रहा है कि कहाँ के यात्री थे, इनकी जानकारी अभी नहीं मिली है। पर लेकिन इस घटना में जो नया अपडेट बन के आया है उसमें 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें जो 2 थे, जो नाबालिग छोटे बच्चे थे, उनकी भी इसमें घटना में मौत बताई जा रही है। घटना के बाद से जिला प्रशासन यहाँ टीमें रवाना हो गई है। हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस स्थान पर जो घटना हुई है वहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतारना, लैंड करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वह भी संभावना में तलाश जा रही है कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाए, देखे जाए, को पता किया जाए। इसके अलावा गौरीकुंड से भी टीम को रवाना कर दिया गया है, जहां पर जो घटना हुई खड़ी चढ़ाई हम कह सकते हैं कि वहां जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, तो वहां से भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के अलावा डीडीआरएफ की टीम भी रवाना कर दी गई है। और हमारे संवाददाता अतुल चौहान भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, अभी क्या जानकारी मिल रही है हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर, क्योंकि ये बड़ा अपडेट की जो 7 लोग सवार थे पायलट समेत उनकी मौत हो गई है। देखिए, एक तो मृतक संख्या बढ़ गई है, जो 7 लोग उसके अंदर सवार थे उसमें एक टीम भी है। ये जो फैमिली है ये जायसवाल फैमिली है और महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसमें 2 लोकल थे, एक स्थानीय थे और एक बीटीसी के कर्मचारी थे, जिनका नाम भी सामने आया है, विक्रम सिंह रावत। ये बीटीसी के कर्मचारी थे और एक स्थानीय, 2 स्थानीय, मतलब एक विनोद नेगी। तो कुल मिला के ये दर्दनाक हादसा आज सुबह 5:30 बजे हो चुका है, और इसकी पीछे की जो अभी तक वजह जो है वो सामने आ रही है, वो ख़राब मौसम है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को पता है कि मौसम ख़राब अक्सर वहाँ रहता है, और वहाँ पर कोई भी इस तरीके के रडार, वेदर के रडार वहाँ पर जो है नहीं लगे हैं। तो ऐसे में जो है हेलीकॉप्टर कंपनियाँ उड़ान भर रही हैं, यात्रियों को लेकर, तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। अभी 7 जून को भी एक घटना हुई थी कि जैसे ही टेक ऑफ किया हेलीकॉप्टर ने, वो सीधे कार के ऊपर जा गिरा। वो तो गनीमत ये रही कि ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, और गिरा तो उसमें हल्की फुल्की चोटें जो हैं वो तीर्थ यात्रियों को आई थी और वो बच गए। लेकिन अभी 1 हफ्ता बीता है और ये दूसरी घटना हो गई जिसमें 7 तीर्थ यात्री जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, और अब तक
जब से ये यात्रा स्टार्ट हुई है तब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी एक हफ्ते पहले ही पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तीर्थ यात्रा को लेकर एक मीटिंग की थी कि हेलीकॉप्टर कंपनियां आगे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो पाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम एक बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक बैठक लेनी चाहिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और ये मानक तय होने चाहिए कि सिंगल हेलीकॉप्टर इंजन पहाड़ में उड़ेंगे या डबल इंजन हेलीकॉप्टर पहाड़ में उड़ेंगे। क्योंकि सरकार के पास जो हेलीकॉप्टर है वो डबल इंजन का है, जो पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के कार्यकाल का है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, यानी कि जो एक पंचायत के एक पदाधिकारी थे, उन्होंने हमारे ही चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि यहाँ पे जितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वो सिंगल हेलीकॉप्टर हैं। तो ये अतुल, अगर इस तरह के एलिगेशंस, अगर हम इन्हें अभी हम इन्हें एलिगेशंस भी मानकर देख लेते हैं कि वो ये आक्षेप लगा रहे हैं कि सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर यहाँ पर कंपनियां उड़ा रही हैं, तो ये इंश्योर कौन करेगा, ये चेक कौन करेगा? कुछ तो होना चाहिए ना। मौसम को एक लूप बनाकर हर बार मौसम के मत्थे ही दोष मर देना कि मौसम खराब था, आम लोगों की जान जाती रहेगी और हम आंकड़े गिनते रहेंगे और सरकार बैठक करती रहेगी। देखिए, मैं सुबह से तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि आज संडे का दिन है तो कोई भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मतलब हमें भी जानकारी जुटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तमाम अधिकारियों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं, किन्हीं अधिकारियों के मोबाइल पे घंटी जा रही है तो उठा नहीं रहे हैं। तो पुख्ता जानकारी जो है वो अभी सामने नहीं आ रही है। अभी जानकारी जब मिल पाएगी तभी कुछ कहा जा सकेगा। मैं भी ये अभी पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनमें सिंगल इंजन है या डबल इंजन है। लेकिन मैं उस आरोप की बात कर रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पर जो पंचायत के अधिकारी थे उन्होंने लगाया था। तो अगर सिंगल हेलीकॉप्टर है तो क्या सिंगल हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं? उड़ते ही हैं, लेकिन डबल इंजन जो होते हैं उनमें सुरक्षा के ज़्यादा मानक तय होते हैं। मगर अगर मौसम ही ख़राब हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल अतुल, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक भी की थी, तब भी दिशा निर्देश दिए थे। क्योंकि अगर हम 8 मई की बात करें तब भी एक हादसा हुआ था, 6 लोगों की मौत हो गई थी, 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो भी किसी ऐसे ही हेली कंपनी का एक हेलीकॉप्टर था। फिर 7 जून को इमरजेंसी लैंडिंग होती है। ये लगातार एक के बाद एक अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं, कदम उठाने के लिए किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए, जो पिछली मीटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी उसमें उन्होंने बड़े सख्त दिशा निर्देश जो है अपने अधिकारियों को दिए थे। और एविएशन कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने एक मीटिंग की थी। अधिकारियों की मीटिंग के बाद ये सुनिश्चित किया गया था कि भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि अचानक एक के बाद एक घटना क्यों हो रही है, क्योंकि ये पहला अवसर है जब एक के बाद एक दुर्घटना हो रही है। कभी कभी तो वहाँ पे दुर्घटना होती थी, सामान्यतः हो जाती थी, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो राहुल चौबे हैं जो जिला पर्यटन विकास अधिकारी हैं, जरा उनका क्या कहना है इस हादसे को लेकर, वो एक बार सुन लेते हैं। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे, वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी जाएगी। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे, वापस आते हुए। राहुल चौबे को आप सुन रहे थे, जो कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी हैं, और वो हालांकि सिर्फ जानकारी ही देते नजर आए कि उनको ये सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही जो SDRF की टीम्स हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वो मौके के लिए रवाना हो चुका है और जो भी राहत बचाव कार्य होगा वो किया जाएगा। हालांकि इस दुर्घटना के बाद एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पिछले जो हादसे हुए उनसे सबक लेकर ये कदम क्यों नहीं उठाए गए। हालांकि खराब मौसम एक बड़ी वजह है
जो ये हादसा हुआ। अतुल चौहान हमारे सहयोगी देहरादून से लगातार हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर डेढ़ महीने का वक्त हो गया चारधाम यात्रा को शुरू हुए और ये चौथा हादसा है, जो बीते 3 हादसे हुए उनको लेकर क्या कुछ रिव्यू किया गया, क्या कुछ निष्कर्ष निकाला गया कि आखिरकार उन हादसों के पीछे की वजह क्या रही? आज का तो बहुत ताजा हादसा है, आज तो जब जांच होगी तब होगी, लेकिन बीते 3 हादसों को लेकर देखिए, जो भी मीटिंग हुई है इन हादसों को लेकर उसमें समीक्षा जरूर की गई है, लेकिन क्या उसके पीछे के कारण रहे वो रिपोर्ट जो है सरकार ने सार्वजनिक अभी तक नहीं की है, क्योंकि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते ही उड़ गया अभी जो 1 हफ्ता है, तो अभी उसकी जांच जारी है, अभी तक उसके परिणाम नहीं आए। यानी कि जितने भी हादसे अभी तक चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से हुए हैं उनकी जांच अभी जारी है, उनमें क्या हुआ अभी तक ये निकल के कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं आपको कि जिस समय यात्रा सीजन शुरू होने वाला होता है उससे पहले हर साल सरकार जो है वो टेंडर जारी करती है, और जो भी मानक जो है वो एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से तय किए जाते हैं। तो जो कंपनियां यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा देने की इच्छुक होती हैं उनके तय किए जाते हैं, और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाती, जो मानक होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मानक पूरे किए जा रहे हैं और जो कंपनियां यहाँ पे सर्विस दे रही हैं मानक पूरे करने के बावजूद इस तरह की घटना हो रही हैं, एक के बाद एक लगातार घटना हो रही है। आज की घटना के लिए मौसम का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले जो घटना हुई थी वो जस्ट टेक ऑफ के बाद हुई थी, तो हो सकता है कि उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन खराबियाँ आ रही हैं, चाहे वो मौसम में आए चाहे तकनीकी खराबियाँ आएँ। अब ये तो जब तक जांच पूरी नहीं होगी और जांच पूरी होने के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि क्या कारण है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। पिछले सालों में ये हुआ करता था कि एविएशन कंपनियां टिकट ब्लैक में बेचा करती थीं, तो इस समय जो धामी सरकार है उसने इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया। जो टिकट की बिक्री है वो एविएशन कंपनियां नहीं कर सकती हैं, वो सरकार के पोर्टल के थ्रू होती है, जो IRTC है उसके थ्रू सारी बुकिंग का सिस्टम कर रखा है, तो उस पर तो अंकुश लगा, लेकिन दुर्घटनाएं उसके बावजूद नहीं रुकी हैं, एक के बाद एक करके दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अतुल, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि भरोसा कैसे किया जाएगा कि जो एविएशन कंपनीज को टेंडर मिलता है क्या वो सही मिला है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो तय मानक होते हैं वो देखने के बाद ही, उसको परखने के बाद ही ये टेंडर दिए जाते हैं। लेकिन अगर इतना ही सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर मानक तय किए जाते और उसका पालन किया जा रहा होता तो शायद एक के बाद एक हादसे नहीं होते। ऐसे में आम जनता के मन में एक सवाल और डर पैदा होता है। दूसरा ये कि अधिकारी अब तक सो क्यों रहे हैं? संडे का समय है तो केदारनाथ यात्रा तो खत्म नहीं हो गई है या आज बंद तो नहीं है? अधिकारियों को मुस्तैदी के साथ सामने आना चाहिए, आपका फोन उठाना चाहिए। देखिए, इस बारे में मैं कह नहीं सकता, चूंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे बात टालने की कोशिश करता है और अपना स्विच ऑफ कर देता है। अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, अगर उसके बावजूद भी अगर कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा है और उसका जवाब नहीं दे रहा है, सरकार की तरफ से केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही एक ट्वीट आया है, अभी तक कोई अधिकारी बयान सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस समय ये टेंडर हो रहे थे तो उस समय पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर भी खुद बैठक करी है, और दिल्ली में जाकर भी जो एविएशन कंपनी है उनके अधिकारियों से और उनके डायरेक्टरों के साथ बैठक की थी। उसमें यह तय किया गया था कि किस तरीके के मानक होंगे, उनको बताया गया था कि केदार घाटी कितनी संवेदनशील घाटी है, लेकिन इतना कुछ सरकार द्वारा। बिल्कुल अतुल, यहाँ पर यही बात है ना कि मुख्यमंत्री तो प्रोएक्टिव होकर यहाँ पर हर कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो वक्त पर उन्होंने ये पोस्ट भी कर दिया, लेकिन अधिकारी हैं वो जो है सोए हुए हैं, उनकी नींद नहीं टूट रही है।